Hello dear friends, we are live now and let's start without getting late। तो चलिए बिना देर किए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं डियर। आज हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है 36। ठीक है, तो हम लोग 36 प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं द स्मार्ट विजन क्लासेस पे आपकी न्यू बैच स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आप सभी जो लोग भी भाई इनरोल होना चाहते हैं कि सर मुझे केवल क्वेश्चन से काम नहीं चलाना है, ठीक है, क्वेश्चन से काम नहीं होने वाला है, थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, तो वो आप सभी द स्मार्ट विजन का जो ऐप है प्ले स्टोर पर वहां से डाउनलोड कर लेंगे आप सभी। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपको ये 2 नंबर्स गिवन है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं डियर। ठीक है, चलिए तो सुपर सेशन होने वाला है आपका 36। आप सभी जो भी लाइव है डियर वो सेशन को शेयर करेंगे। कौन कौन लाइव आ गया है? रानी जी प्लीज, बिल्कुल आ गए हैं। कीर्ति आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई। और गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल है, प्रणाम है, नमस्ते, आदाब है, अस्सलाम वालेकुम है, सब कुछ है। तो सभी लोग कनेक्ट करिए भाई और सेशन को शेयर करिए, फिर हम चलेंगे आगे। ठीक है, आपका प्रथम कर्तव्य है सेशन को शेयर करना। ठीक है, चलिए तो आपने कर दिया है। लगभग हमारी जो है दहाई की जो हमारी उम्मीद होती है कि आप लोग आ जाइए, कम से कम एनर्जी का सदुपयोग हो। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन डियर आपके बोर्ड पर है, कह क्या रहा है? व्हेन डिड थॉमस ग्रे कम टू इंग्लैंड एंड विद whom did he have a serious quarrel? कब आते हैं और किसके साथ गंभीरता से भिड़ जाते हैं? कौन? थॉमस ग्रे। तो थॉमस ग्रे जो है डियर, होरेस वॉलपोल से इनका 2-2, 4-4 हो गया था। अब ये सब आपको पता है कि होरेस वॉलपोल से हुआ, डेट नहीं भी पता तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सैमुअल जॉनसन से हुआ नहीं था, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? आंसर हो जाएगा बी फॉर बिहार। ठीक है, तो थॉमस ग्रे कब रिटर्न होते हैं इंग्लैंड? 1734 में। ओके, क्लियर है? बहुत ज्यादा डीप नहीं चलेंगे डियर, है ना, ताकि सेशन लंबा ना हो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जरूरी है तो आप पूछ सकते हैं। सैमुअल जॉनसन, अच्छा देखिए यहाँ पर 2 डेट एक सेम कर दिया था। सैमुअल जॉनसन आपके प्रीफेस लिखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के, है ना, विलियम शेक्सपियर का प्रीफेस लिखा था, याद रखिएगा रिलेवेंट में। अलेक्जेंडर पॉप भैया को भी याद करिएगा, इन्होंने रेप ऑफ लॉक दिया था, है ना, क्या? रेप ऑफ लॉक, जो आप सभी हैं अच्छे से पढ़ते हैं, ये आपका है ना पूरा का पूरा मॉक एपिक है। और विलियम मैसन को भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा अगर टाइम मिलेगा तो। ठीक है भैया, चलो नैतिक का आंसर आ गया है, क्लियर है सर, प्लीज कंटिन्यू करिए। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है डियर, आंसर करिए आप लोग ध्यान से अच्छे से। ठीक है, एक बार पढ़िएगा उसके बाद आंसर करिएगा। सब लोग लाइव रहेंगे भाई, लाइव के साथ अलाइव भी रहेंगे। तो आपका मैडम सासस्ट्रिच है, और आपका कौन है भैया? मैरी लेविस है, क्लियोपेट्रा है, और आपका फिलोमेला है। ठीक है, चलिए आंसर करिए ध्यान से अच्छे से, गड़बड़ नहीं हो जाने चाहिए डियर। ठीक है, तो आपका मैडम ससस्ट्रिस जो है ये आपकी फॉर्चून टेलर थी डियर। आपने अगर पढ़ा होगा द वेस्ट लैंड आपके एलियट भैया का, तो इनकी इस स्टोरी में ये फॉर्चून टेलर थी। ठीक है, जिसको इन्होंने तंज कसते हुए, मीन्स वी कैन से आयरॉनिकली कॉल्स हर वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप, जिसको इन्होंने क्या कहा था? वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप। क्लियर है भाई? चले अश्विनी कुमार गुड इवनिंग है डियर, आंसर करिए ध्यान से अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हु रोट हर डेयरी एंड शी वॉज मच सूद प्लीज्ड बाई रीडिंग इन मेमोरियम AHH। ठीक है,
तब तक आप लोग आंसर करिए ध्यान से। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए डियर, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, क्या ही किया जा सकता है उस पे, है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। तो ये आपकी कौन है भैया? मेमोरियम में कौन सी लेडी थी? क्वीन विक्टोरिया थी। ठीक है, ऑर्थर हेनरी हालम की याद में आपके जो है टेनिसन भैया ने लिखा था। ठीक है, क्या? इन मेमोरियम। और ब्रेक 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 भी पढ़ा होगा, उसमें भी इनके जाने की डेथ को जो है उन्होंने बयां किया था। तो ये बड़ी प्लीज्ड हुई थी कि क्वीन विक्टोरिया, है ना, किससे? इस मेमोरियम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 4 है, क्या कह रहा है डियर? क्वेश्चन नंबर 4, T.S. Eliot first volume of poems appreciated appeared in 1970. The collection was, क्या था? Proof Rock and Other Observation, Poems 1920, The Westland, और आपका भैया अरावोस प्रीक है। ठीक है, ये आपका यूके पब्लिकेशन है डियर, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का आंसर करो आप सभी। हु इज रेफर्ड टू एज यूरोप्स सजेस्ट हेड एंड फिजिशियन ऑफ द आयरन एज? मैथ्यू अर्नोल्ड है। दाते हैं आपके जोहान वुल्फ गैंग वॉन गोथे हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, और जॉन मिल्टन है। ठीक है, तो ये कल्चर एंड एनार्की का है डियर। तो ये आपके गोथे भैया ही हैं, जोहान, है ना, गोल्फ वुल्फ गैंग वोन गोथे। ठीक है, 5 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल नैतिक, सही है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हु सेड व्हेन अ पोएट्स माइंड्स perfectly equipped for its work, it is constantly amalgamating human experiences? ए आर रिचार्ड्स हैं, एफ आर लेविस हैं, टी एस एलिट हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड भैया। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर करो। तो ए आर रिचार्ड्स बिल्कुल नहीं होने वाला है, और आपके एफ आर लेविस हो जाएगा क्या? कमेंट करो जल्दी से आप सभी। क्या हो जाएगा? बी? नहीं डियर, ये आपका डी बी नहीं होगा, ये हो जाएगा टी एस एलिट। मॉडर्निस्ट पोएट टी एस एलिट, जिन्होंने आपको द वेस्ट लैंड दिया था। कब आई थी वेस्टलैंड? 1922 में। वेस्टलैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ना। ये जो है टी एस एलिट का एसेज था ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। क्या था डियर? ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट। उसमें ये देखने को मिलता है। क्लियर है? मैथ्यू अर्नोल्ड आपके टच स्टोन वाले भैया हैं, आप सभी जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए जल्दी से।
डी नहीं दिख रहा था। हाँ हो सकता है क्योंकि ज्यादा नीचे हो गया था। ये आपके डी देख लीजिए एक बार आप लोग, ये थे मैथ्यू अर्नोल्ड भैया। कौन थे भैया? मैथ्यू अर्नोल्ड साहब। ठीक है, चलिए आंसर करिए सेवेंथ वाला। Prospice was written soon after his wife Elizabeth's passing in 1861 and published in the collection। मतलब अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद, है ना, एलिजाबेथ के गुजरने पर, कब? 1861 में। और उनके कलेक्शन में पब्लिश होता है कौन? मैन एंड वुमेन, और आपके ड्रामेस्टिस पर्सन, द रिंग एंड द बुक, और आपका असोलेंडो। ड्रामेटिक पर्सन बिल्कुल है। कुछ क्वेश्चन उसमें से है शायद, है ना, सारे क्वेश्चन तो नहीं है, पूरा वही तो नहीं खुल गया है। चलिए एक बार मैं चेक करता हूँ, ये चीज मैंने चेक किया अभी जस्ट, मुझे भी ऐसा फील हो रहा था। ठीक है, नहीं डियर, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन आपको, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिया तो इसलिए ऐसा लग रहा है डियर, ऐसा नहीं है। ये आपका न्यू सेशन ही है। ठीक है, चलिए 7 में क्या कर रहे हैं, आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7 डियर हो जाएगा ड्रामेटिस पर्सोनी। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 पर चलते हैं। 8 क्या कह रहे भैया? द पोएटिक कलेक्शन अबाउट द कैरेक्टर क्रो टाइटल्ड फ्रॉम द लाइफ एंड द सॉन्ग्स ऑफ द क्रो अपीयर्ड इन। कब अपीयर होता है बताइए जल्दी से। 1957, 1966, 1970, 1975। व्हाट विल बी द आंसर? बिल्कुल रिवीजन कर सकते हो डियर, है ना, अगर हुआ भी तो हम रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आता है डियर आपका 1970 में। ठीक है, 1970 में। जो आपका फर्स्ट वाला है 1957 डियर, तो यहाँ पर ह्यूज का फर्स्ट कलेक्शन आता है द हॉक इन द रेन। कौन? द हॉक इन द रेन। और 70 में आता है इनका जो है कौन सा? द सॉन्ग ऑफ द क्रू। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन में। सी सही है बिल्कुल। ठीक है, बी में ह्यूज पब्लिश करते हैं आपका वॉर्डवो, है ना, वॉर्डवो एक आया था इनका, ये अपीयर होता है इस टाइम में।
चलो 9 का आंसर करो जल्दी से। हु पब्लिश द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ वॉल्ट विटमैन इन 1883 एंड वॉज वन ऑफ हिज लिटरेरी एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूटर्स। ऑप्शन है आपका होरेस ट्रॉबेल, रिचार्ड्स, मॉरिस, विलियम रॉजटी, राल्फ वाल्डो इमर्सन। हॉक वॉज रोस्टिंग। चले रिचार्ड मशहूरी आंसर आ रहा है भैया, ठीक है, रिचार्ड्स मॉरिस से, मसूरी नहीं है, रिचार्ड मॉरी। आपने थोड़ा मिस राइट कर ही दिया है ना, कई बार आप लोग जल्दबाजी में ऐसा करते हैं, कोई ना। तो यहाँ पर डियर आपके बिल्कुल सही कहा, आपके रिचार्ड मॉरिस बक हैं, यानी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक कनाडियन साइकेट्रिस्ट है डियर, है ना, और आपके वॉल्ट विटमैन भैया के क्लोज फ्रेंड है। कौन? वॉल्ट विटमैन। आया तो है आपके कौन? फ्री वर्स वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ एमिली डिकिंसन पोम्स इन 1890 was published by Thomas Higginson and Mabel Loomis Todd, Ralph Waldo Emerson, William Rossetti, Horace Traubel। डी वाला दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। चलिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन डियर? 10 का आंसर करिए जल्दी से। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा थॉमस हिगिंसन, ठीक है, थॉमस हिगिंसन एंड मार्बल लोमिस टॉड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर? ये इज आवर राइट जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर डियर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भैया? द लाइन्स आई एम वेरी, है ना, वुमेन हु सीक्स लव आर फ्रॉम द पोम, ठीक है, निजकिल के द्वारा है, निजी इजकिल, कमला दास, सरोजनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, बिल्कुल सही बात कहा था उन्होंने। आर द पोम फ्रॉम, ये आपकी कोई और नहीं कमला दास है। तो हर एक महिला भाई उसकी नीड होती है, ठीक है। तो ये पोम जो है कमला दास की थी। किसकी थी? कमला दास की। नहीं डियर, सरोजनी नायडू ने नहीं दिया था, है ना। चलिए 12 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर है, 12 पर चलिए। चलिए आंसर करिए जल्दी से 12 का, ठीक है। तो पढ़ लिया होगा आप लोगों। चित्रा अडॉप्ट्स द पार्ट्स ऑफ स्टोरी फ्रॉम द महाभारत एंड सेंटर्स अपॉन द कैरेक्टर्स ऑफ चित्रांगा, a female warrior who tries to attract the attention of अर्जुना, कर्णा, भीमा, युधिष्ठिर। तो ये अर्जुन का ध्यान आकर्षित करती है डियर, ठीक है। ये आपके टैगोर भैया लिखे थे ना, प्ले कौन? चित्रा, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थर्टीन का आंसर करिए। Whose last 5 years were marked by chronic pain, है ना,
क्रॉनिक पेन क्या होता है डियर? दीर्घकालिक दर्द कह सकते हैं, और वो भी 5 सालों तक। कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, एमिली डिकिंसन थे, वॉल्ट विटमैन थे, या आपके टी.एस. एलिट भैया थे? तो आपके एमिली डिकिंसन साहब थे, जो लास्ट 5 ईयर्स तक जो है रिक्लूजन से सफर करते हैं, जिसको क्रॉनिक पेन कह सकते हैं आप। कहाँ गए भैया? एमिली डिकिंसन, ठीक है। एक एमिली ब्रॉन्टी भी है, एमिली डिकिंसन है ना, और एमिली ब्रॉन्टी, बोथ आर डिफरेंट, है ना। वैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन को भी हेल्थ इश्यू होता है, लेकिन इतना लंबा नहीं, है ना, प्रोलॉन्ग्ड मैनर नहीं। 14 का आंसर करो जल्दी से। हु कमेंटेड रामानुजन ट्राइज ऑन मास्क एंड एक्सप्लोर्स व्हाट अदर्स हैव टोल्ड हिम? ठीक है, ए के रामानुजन है, और आपके पार्थ सारथी हैं, HGN डावी है, मीनाक्षी मुखर्जी है। चलो भाई आंसर करो जल्दी से। बिल्कुल भाई, सोच समझ के आंसर करना चाहिए। फिलहाल अभी बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे हैं, तो आराम से भैया करने दो, खुली आज़ादी है। आप प्रैक्टिस करने आए हो, तो प्रैक्टिस में आपसे गलती होना लाजमी है, कोई बात नहीं, आराम से ध्यान से अच्छे से करिए। यहाँ पर भैया रामानुजन ट्राइज टू मास्क एंड एक्सप्लोर व्हाट अदर हैव टू टोल्ड हिम, मीनाक्षी मुखर्जी है भाई। कौन है? मीनाक्षी मुखर्जी, है ना। नोटेड लिटरेरी क्रिटिक मेड दिस ऑब्जर्वेशन अबाउट ए के रामानुजन, द इंडियन पोएट एंड स्कॉलर। कौन? ए के रामानुजन। चलो भाई 15 का आंसर करो जल्दी से। हु कन्वर्टेड टू इस्लाम ऑन दिसंबर 11, 1999 at the age of 65 and assumed the name कमला सूर्या? ठीक है, कौन था भैया जिसने अपना, है ना, परिवर्तन कर लिया था इस्लाम में 11 दिसंबर 1999 को, ठीक है। और जो है 65 साल की उम्र में सरोजनी नायडू थी, या कमला दास थी, या अरुंधति राय, या महादेवी वर्मा? ठीक है, तो भैया ये आपकी कमला दास ही थी। वैसे ये कमला दास के नाम से ज्यादा फेमस है, कमला सूर्या के नाम से कम, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि कमला दास एक रिनोन्ड इंडियन इंग्लिश और मलयालम पोएट है डियर, ठीक है, जिन्होंने कन्वर्टेड किया था 1990 में, और कौन सा नाम अडॉप्ट कर लिया था? कमला सूर्या। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। उससे पहले आप सभी को बता दें डियर कि आपकी प्रतिष्ठा बैच आपके द स्मार्ट विजन क्लासेस के प्ले स्टोर में जो ऐप है उस पे आ चुकी है, ठीक है। तो आप सभी देर नहीं करिए, बहुत कम प्राइस पर है, आपको 1400 में मिल रही है। उसमें भी अगर आपको छूट चाहिए तो मानव सर की मानवता यूज कर लेना, मानव सर 10। अब ऐसा मत सोचना कि 20 यूज कर देंगे तो 20% का छूट मिल जाएगा, फिर कूपन एरर बताने लगेगा डियर। क्या बताने लगेगा? ये कूपन जो यहाँ से इश्यू किया जाएगा वही आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर अश्वनी क्या करेंगे भैया, मानव 100 यूज कर लेंगे कि चलो मानव सर की 100% मानवता यूज करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है, 1400 जीरो हो जाएगा क्या? तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है ना। और कोई शिकवा गिला शिकायत हो डियर तो ये आपके 2 नंबर्स गिवन है, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बोर्ड पर है, ध्यान से अच्छे से आंसर करिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द एक्सप्रेशन एन ऑफिस विथ गुड सैलरी बट नो वर्क। क्या बात है भैया, ऐसा काम मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। वैसे जितने सरकारी नौकरी वाले हैं ना, कोशिश यही करते हैं कि भैया सैलरी अच्छी हो, काम ना करना पड़े, यही तो है सरकारी वाला, है ना। बढ़िया लेक्चरर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, तो ये आपका कौन है भाई, सिंसियोर और मेनियल है।
स्टिपेंड है और आपका लुक्रेटिव है। चलो आंसर करो जल्दी से, ध्यान से, अच्छे से। क्या हो जाएगा भैया? चलो आंसर दिया गया है, देख सको तो देख लो आप सभी। टीजीटी पीजीटी का डियर अभी लास्ट में आपको बताएंगे। आई थिंक 1800 है ना, मुझे खुद एग्जैक्टली नहीं याद होता है। टीजीटी पीजीटी का जो है आपका प्रतिष्ठा बैच, हाँ 1800 है। उसमें भी मानव सर की मानवता काम आएगी, मतलब उसमें भी 1800 में अगर मानव 10 यूज करेंगे तो आपको 10% का छूट मिलेगा, है ना। तो आपका अप्रोक्सीमेटली 200 लेस हो जाएगा, तो भी आपके 1600 के अराउंड आ जाएगा। तो बहुत बड़ा फीस नहीं है, जिसमें आप जानते ही हैं कि बहुत आपका, है ना, लेंदी सिलेबस है, आप सभी के जानते ही हैं। ठीक है, चलो भैया यहां पर आंसर करो 16 का। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा डियर, ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग उसे? सिंसिक्योर कहते हैं भैया, सिंसिक्योर कहते हैं। काम बढ़िया हो, है ना, मतलब सैलरी अच्छी हो, काम कुछ ना हो, बैठे बैठे बस। एज लाइक आप कह सकते हैं, जैसे कंपनी में कुछ एचआर वगैरह होते हैं, फिलहाल बड़ा लोड होता है उन पर भी। ठीक है, दिख रहा था आंसर ये? चलो भैया अच्छी बात है। 17 का आंसर करो जल्दी से। Which play of Rabindranath Tagore was translated into Spanish by Juan Ramon Jimenez? चित्रा है, द पोस्ट ऑफिस है जिसको आप डाकघर भी कहते हैं, द किंग ऑफ डार्क चैम्बर है राजा राव का, और आपका कौन है भैया? रेड ओलिएंडर है ना, रक्ता कराबी का। ठीक है, चलो आंसर करो जल्दी से, ध्यान से, अच्छे से। क्या हो जाएगा आंसर? 17 का आंसर दिख रहा है? दिख रहा हो तो आंसर करो जल्दी से। क्या हो जाएगा भैया? द पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर। ठीक है, चले 18 का आंसर करिए आप लोग। 18 का आंसर करो। What does Portia vow to do when she learned that Bassanio no longer has the ring she have gave? सब बड़ा मजेदार सीन होता है यहाँ पर, जब बेशेनियो से उसने, पोर्सिया ने जो अपने प्रेम में, है ना दिया था, कसम दिलाई थी कि भैया किसी को नहीं दोगे तुम, अगर दिया तो मतलब समझ लो कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। तो जब वो मांगती है वो रिंग, है ना, तो क्या बहाना बनाता है वो? सी वोज टू नेवर स्पीक टू हिम अगेन, सी वोज टू लीव हिम। ऐसा कैसे वोज करेगा भैया? सी वोज टू पनिश इफ पनिश हिम प्लेफुली, शी वोज टू रिवील हर आइडेंटिटी इमीडिएटली। चलिए आंसर करिए जल्दी से। मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात कर रहे हैं ना, आप सभी को याद ही होगा। तो पोर्सिया, है ना, डिस्कवर करती है बेशेनियो हैज गिवन अवे द रिंग सी इंटरेस्टेड टू हिम, है ना। तो ये एक तरीके से मॉक था, मॉक एंग्री कह सकते हैं। चलो इस बार डियर आपको इंटरव्यू नहीं देना है टीजीटी में खासकर। ठीक है, तो लग जाओ, पास किया है तो अच्छी बात है। क्या हो जाएगा आंसर डियर? यहां पर सी वोज टू पनिश हिम प्लेफुली। ठीक है, मतलब एक तरीके से मॉक था। ठीक है, नाइनटीन का आंसर करो भाई। What does Macbeth do when he hears Macduff has fled to England? He plans to negotiate with Macduff. He sends assassins to kill Macduff's family. He ignores it and continues ruling. He flees Scotland. ठीक है, 19 का आंसर करो आप सभी ध्यान से, अच्छे से। डी
बिल्कुल नहीं होगा डियर, डी को पलटो क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ही सेंस एसेंस टू किल मैकडफ्स फाइनल फैमिली, है ना। व्हाट डज मैकबेथ डू व्हेन ही हियर्स मैकबेथ। वैसे आज खुजली हो रही भैया, कौन पैसा देने वाला है। ठीक है, चलो। तो शेक्सपियर के मैकबेथ वाली जो ट्रेजिडी थी आप सभी को याद ही होगा। मैकडेफ जो है भाग जाता है इंग्लैंड, है ना, और ज्वाइन करता, इंग्लैंड छोड़ के भागता है और ज्वाइन करता है मालकॉम को। ठीक है, चला जाए आगे। चलो भाई, अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ जॉन गाल्सवर्दी केम विद द पब्लिकेशन ऑफ। क्या ऐसा पब्लिश कर देते हैं कि उनकी टर्निंग पॉइंट आ जाता है डियर। जॉन गाल्सवर्दी की बात करें डियर तो ये आपके एक है ना सोशलिज्म की बात करते थे, रिफॉर्मेशन की बात करते थे, है ना, सोशल रिफॉर्मर कह सकते हैं हम लोग इन्हें, सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, तो बड़ा बढ़िया काम करता थे आपके जॉन गाल्सवर्दी। तो किसके बाद इनका टर्निंग पॉइंट आता है। वैसे आप जानते ही हैं कि फॉरसाइट सागा के लिए, है ना, क्या मिला था इनको। वैसे इनका पहला वर्क था, है ना, जो काफी पॉपुलर गया था, जस्टिस। क्या डियर, कहाँ गया जस्टिस, जो आया था कब, 1910 में। कब आया था, 1910 में। ठीक है, जो इनका टर्निंग पॉइंट कहलाता था इनके करियर का। ठीक है, मतलब ये अपने आप को हाईलाइट कर पाते हैं, है ना। और इन्होंने जस्टिस में सिस्टम को उधेड़ कर रखा था, जो ब्रिटिश सिस्टम था जिसमें उसमें खामियां थी उसको दिखाया था। ठीक है, और फारसाइट सागा सीरीज तो आप सभी जानते ही हैं, बड़ी फेमस रही है नावल इनकी। ठीक है, आगे चला जाए। क्या कह रहे हैं अश्विन, सर्टेट अब तक, सर्टेट अब बिल्कुल रहेगा डियर, है ना। टेट आपका एक बार अगर आपने पास किया है तो वो आपका रेलिवेंट रहेगा। चलिए 21 का आंसर करिए जल्दी से। When Milton wrote on the morning of Christ's nativity, his age was only, कितनी एज थी, जितनी नहीं होनी चाहिए, है ना। आप सोचो कि उन्होंने ऑन मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी लिखा और उनकी उम्र, है ना, जो आपकी है ना अभी कह लिया जाए तो आपकी भी है ना नहीं है, मतलब आप ज़्यादा जा चुके हैं। जॉन मिल्टन जो है 17 साल की उम्र में इसे लिख दिया था। क्लियर। What seems just to one man, sir, is injustice to another. Who is the speaker? बताइए जल्दी से, कौन है भैया स्पीकर। सोम्स फॉरसाइट हैं, जॉलियन फॉरसाइट है, यंग जॉलियन है, ओल्ड जॉलियन है। ये आपके जॉन गाल्सवर्दी का फॉरसाइट सागा सीरीज जो थी, है ना, उसमें बोला जाता है ओल्ड जॉलियन फॉरसाइट के द्वारा। कौन भैया, ओल्ड जॉलियन फॉरसाइट। कहाँ है आपका ऑप्शन, डी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, डी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ऐसा कोई गाइडलाइन है क्या डियर। वाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी। ठीक है, 23 का आंसर करिए जल्दी से। वाई इज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ। मैकडफ जो है मैकबेथ को मारने में योग्य हो पाता है, क्यों, है ना। विचेस की जो डिस्पाइट है ना उसकी क्या थी, उसकी जो है प्रेडिक्शन के बावजूद भी, क्या करेंगे हिंदी में, भविष्यवाणी। प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी। ही यूजेज अ सीक्रेट वेपन। क्या उसने सीक्रेट वेपन का यूज किया था, नहीं। ही वॉज बॉर्न बाई सिजेरियन सेक्शन। ही रिसीव्स डिवाइन इंटरप्रिटेशन, नहीं। ही अटैक्स मैकबेथ इन हिज स्लीप, ऐसा भी नहीं थी, का सो रहा था। कारण ये था डियर,
है ना। ही वॉज बार्न बाई सिजेरियन सेक्शन, जिसको अजन्मा कहेंगे, है ना। उस समय इसको अजन्मा माना जाता था, और बिचेस ने तो कहा था भाई कि तुम्हें माँ से जन्म लेने वाला व्यक्ति नहीं मार सकता, है ना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। 24 का क्वेश्चन आगे आपके बोर्ड पर, आंसर करो। अ यंग वुमेन किल्स हर ओन illegitimate child to escape social tyranny. This happens in this play. किस प्ले में ऐसा होता है डियर? ठीक है, A Doll's House by Henrik Ibsen, Miss Julie by Augustin Strindberg, हेडा गैबलर बाई हेनरिक एप्शन, और आपके रेड ओलिएंडर हैं भाई, है ना। रक्ता कबरी, हेडा गैबर। चलो भाई देख लेते हैं, ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा था ना, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? हेडा गैबर। बहुत अच्छे। कौन है भाई? नैतिक, नैतिक, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा आंसर डियर? सी। हेडा गैबलर जो आया था आपका 1890 में डियर। कब आया था? वहीं पर एक टिचुलर कैरेक्टर था, मैनिपुलेट किया कंट्रीब्यूशन को, डेथ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, ये 1890 में। ठीक है, कब? 1890 में। चलिए भाई 25 का आंसर करिए जल्दी से, ध्यान से, अच्छे से। क्या कह रहे भैया? कह रहा है दे also serve who only stand and wait, where does this line appear? तो चूरन क्वेश्चन है यार, बताओ जल्दी से। ये आपका पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, बिल्कुल नहीं। ये आपका पैराडाइज रिगेन्ड बाय जॉन मिल्टन, क्या कह रहा है? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, सैमसंग ऑनेस्टीज लिसिडेड बाय जॉन मिल्टन। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये तो यार ब्लाइंडनेस की लाइन नजर आ रही है ना। रिगेंड में भी इसका प्रयोग किया गया था क्या? पैराडाइज रिगेंड में जो 1971 में आई थी, मिल्टन की पोम, वहां पर टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट था ना। बहुत अच्छे, पैराडाइज रिगेंड में डियर, है ना। चलिए 26 का आंसर करिए। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलिट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर? विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलिट? आर्टिस्टिक फेलियर किसको कहा था? हैमलेट को ही तो कहा था, तभी तो उन्होंने हैमलेट एंड हिज हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम नामक एक एस्से भी लिखा था, याद है आप सभी को? ट्वेंटी 27 का आंसर करिए जल्दी से। इट इज बिलीव्ड दैट वन शेक्सपियर हैड टू लीव स्ट्रैटफोर्ड, ऐसा विश्वास है कि वो जो है स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ दिए थे। क्यों? क्या रीजन था? उनको जो है फाइन किया गया था कर्ज की वजह से, इसलिए भाग गए थे, या उनको हिरण चोरी का आरोप लगा था, या अच्छी एजुकेशन लेना चाहते थे। ही वॉज इन्वाइटेड बाई अ थिएटर कंपनी, तो ये सारे लोग जानते भैया उनको हिरण चोरी का आरोप लगा था। सोचो, आपके महान ड्रामेटिस्ट, ग्रेट है ना ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर पे भी है ना हिरण चोरी का आरोप लग गया, सोचने वाली बात है ना। तो बी हमारा राइट आंसर है डियर। ठीक है, मतलब इसका सच में कोई समझ नहीं आता है, बस हाँ सर थॉमस लूसी के पार्क से इन्होंने ऐसा शायद किया था, अफवाह है ना, रिटन रिकॉर्ड नहीं है। सर बी
हाँ भाई बी। चलो 28 का आंसर करो। हु स्पोक द लाइन फ्रैलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये भी तो याद है ना, हजारों बार मैंने कराया था। चलो आंसर तो आप सभी को पता है, बताओ किस एक्ट में ये देखने को मिलता है, किस एक्ट में देखने को मिलता है, एक्ट और सीन बताओ जल्दी से। एक्ट फर्स्ट, सीन सेकंड में हैमलेट जो है ये लाइन कहते हैं, कौन कहता है भैया, हैमलेट कहते हैं अपनी मदर के लिए। ठीक है, कौन थी मदर उनकी, उनकी मदर थी क्वीन गर्ट्रूड, है ना। क्लॉडियस थे उनके चाचा, पोलिनियस थे उनके दरबारी, और लेअर्टीज पोलोनियस के बेटे थे। क्लियर है। चलो भैया आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या कह रहा है भैया, द फर्स्ट पब्लिश वर्क बर्ट्रैंड रसेल वाज जर्मन सोशल डेमोक्रेसी इन विच ईयर, 1896, 1898, 1902, 1905। आंसर मिशुन, किंग क्लॉडियस ने नहीं करा था डियर, है ना। वैसे लाइव इतने सारे लोग हैं लेकिन अलाइव कुछ ही लोग हैं, तो ये डियर आपका 1898 राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। हु सेड दिस अबाउट विलियम शेक्सपियर, अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, जॉन मिल्टन ने कहा, या फिर आपके बेन जॉनसन ने, मैथ्यू अर्नॉल्ड ने, या टी.एस. एलिट ने। आंसर करो भाई ध्यान से अच्छे से। 30 का क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 30। तो ये आपके मैथ्यू अर्नॉल्ड के अलावा और कौन कह सकता है भाई। ठीक है, मैथ्यू अर्नॉल्ड इज आवर राइट जवाब। ठीक है, जॉन मिल्टन जो है भाई पैराडाइज लास्ट वाले जो है ना, जॉन मिल्टन, इन्होंने शेक्सपियर को प्रेज किया था लेकिन ये लाइन नहीं लिखा था ना बोला था। और बेन जॉनसन की बात करें तो ये तो भाई है ना, तंज भी कसा था, प्रशंसा भी की थी, है ना, मतलब बुराई और अच्छाई दोनों। लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक आप सभी जानते हैं, इन्होंने ही कहा था। लेकिन एक लाइन इन्होंने और कहा था कि विलियम शेक्सपियर इज नॉट अ टाइम फॉर एट ऑल, है ना, एक समय के लिए नहीं बल्कि हर समय के लिए जाने जाएंगे। तो मैथ्यू अर्नॉल्ड यहाँ पर फिलहाल करेक्ट है, उन्होंने शेक्सपियर को प्रेज में ये लाइन बोला था। ठीक है, टी.एस. एलिट की बात करें दोस्त तो ये एक क्रिटिक थे, है ना, शेक्सपियर के बारे में फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा था इन्होंने। चलो भैया 25 अगेन। चलो 25 में ऐसा क्या हो गया भैया, रॉकेट साइंस मार दिया क्या आप लोगों ने। 25 में अगर है ना, इसमें मुझे खुद थोड़ा सा है ना डाउट है डियर, है ना। अगर ये नहीं है तो आपका इसमें ऑप्शन ही नहीं है, आपको जो है एक ऑप्शन कर लेना है, क्या, नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दीज कर लीजिए। ठीक है, एक ऑप्शन और बढ़ा लीजिएगा। क्लियर है, बाकी जैसा भी होगा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, पिन कर दूंगा, है ना। और आप अभी पूछ रहे थे सर ना पीजीटी का क्या, तो पीजीटी का ये आपका डियर है ना प्रतिष्ठा बैच है जो आपको 1800 में मिल रहा है। उसमें आपको मानव सर का है ना यूज करना है कूपन कोड मानव 10। ठीक है, क्या भैया, मानव 10 यूज कर लोगे तो आपको 10% का छूट मिल जाएगा और आपको जो है थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, है ना। और कोई शिकवा गिला शिकायत हो तो बताइएगा। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा इंतज़ार करेंगे। ठीक है, और जो चीज़ें आपको निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही थी वो की जा रही है, जिसमें शुल्क है वो आप देख सकते हैं कि आपको लगे कि हमें नीड है भाई तो आपको है ना ले लेना चाहिए। ठीक है, और आपकी कुछ फीचर्स हैं जो आपको प्रोवाइड हो रहा है यहाँ से, ये आपकी टीम है जो आपको दिन रात एक करके पढ़ा रही भाई। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, और आवाज़ भी मेरी है ना भारी हो रही है, यानी कि ये जो सर्दी जुकाम है ग्रसित है। चलो भैया बाय बाय है।